पीएम मोदी का ये पोस्ट काफी वायरल हुआ। बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने लक्षद्वीप को मालदीव का एक अल्टरनेट टूरिज्म, उनका कहना था कि मालदीव का कंपैरिजन लक्षद्वीप से नहीं हो सकता। 2 लाख से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए। अब इसमें से भी ज्यादा इंडियंस ने मालदीव में अपने होटल बुकिंग को कैंसिल करा चुके हैं और 2500 से भी ज्यादा लोगों ने अपने फ्लाइट को कैंसिल करा चुके हैं। दरअसल 5 जनवरी को पीएम मोदी ने अपने लक्षद्वीप के दौरे को एक्स पर साझा किया, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा था, जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने स्नॉर्कलिंग की भी कोशिश की, यह कितना उत्साहजनक अनुभव था। अब पीएम मोदी का ये पोस्ट काफी वायरल हुआ। बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने लक्षद्वीप को मालदीव का एक अल्टरनेट टूरिज्म स्पॉट कहा, जिसके बाद से मालदीव सरकार के कुछ नेताओं की ओर से आपत्तिजनक कमेंट्स आने शुरू हो गए, जिसमें मरियम लिखती हैं, क्या जोकर है इजराइल की कठपुतली श्री नरेंद्र मोदी, लाइफ जैकेट वाला गोताखोर। ये देखने के बाद भारत में लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। फिल्म स्टार से लेकर क्रिकेटर तक, सचिन से लेकर सहवाग तक, जॉन अब्राहम से लेकर वरुण धवन, हार्दिक पांड्या से लेकर अक्षय कुमार, सब ने ट्वीट किया और लक्षद्वीप को सपोर्ट किया। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा, मालदीव की प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों द्वारा भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की गई। आश्चर्य है कि वे ऐसा उस देश में कर रहे हैं जो उन्हें सबसे अधिक संख्या में पर्यटक भेजता है। हम अपने पड़ोसी के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसे लेट अस डिसाइड टू #explore Indian Islands and support our own tourism। उसके बाद वरुण धवन अपने ट्वीट में लिखते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर @नरेंद्र मोदी सर, लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं हमारे प्राचीन समुद्र तटों और पानी को मिस कर रहा हूं। मैं अपनी अगली छुट्टी #explore Indian Islands बुक करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं। मालदीव का टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है और अब तक 10 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस ने #boycott मालदीव ट्रेंड करा चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8000 से भी ज़्यादा इंडियंस ने मालदीव में अपने होटल बुकिंग को कैंसिल करा चुके हैं और 2500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपने फ्लाइट को कैंसिल करा चुके हैं। लोगों के बाइकआउट करने का मेन कारण है मालदीव के उन मिनिस्टर्स का नेगेटिव कमेंट, जिसका रिएक्शन भारत में देखने को मिला। लोगों ने मालदीव को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि मालदीव के नेताओं की ओर से की गई नेगेटिव कमेंट्स मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगी। दरअसल जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का फोटो शेयर किया तो सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे कि छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव से बेटर ऑप्शन लक्षद्वीप है। अब इन्हीं ट्वीट्स का जवाब देते हुए मालदीव के कुछ नेताओं ने निगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि मालदीव का कंपैरिजन लक्षद्वीप से नहीं हो सकता। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप का कंपैरिजन कितना सही है, कितना गलत है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। मालदीव भारतीयों के लिए एक वीजा फ्री देश है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में इंडियन टूरिस्ट मालदीव जाते हैं, लेकिन लक्षद्वीप जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है दीपों की माला। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली। उसके बाद यहाँ पर मोनार्की की स्थापना हुई। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, यानी कि राजाओं का अधिकार। हालांकि 3 साल के बाद मालदीव 1968 में गणतंत्र बन गया, रिपब्लिक बन गया। अगर मालदीव के लोकेशन की बात करें तो भारत के साउथ वेस्ट में है। केरल के कोच्चि से मालदीव की दूरी 1000 किलोमीटर है। मालदीव हिंद महासागर में बसा हुआ एक काफी छोटा सा देश है। मालदीव में 1200 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिनका एरिया 300 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और इसकी आबादी 5 लाख के करीब है। मालदीव के ऊपर हमेशा क्लाइमेट चेंज का खतरा रहता है, क्योंकि मालदीव में ज़्यादातर आइलैंड जो हैं वो समुद्र तल से 6 फीट की ऊंचाई पर है। मालदीव की इकोनॉमी को बढ़ाने में टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मालदीव का जो जीडीपी होता है उसका 1/4 टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। मालदीव में हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में साल 2 लाख से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए। अब इसमें सेलिब्रिटी से लेकर आम आदमी हर मालदीव घूमने जाना चाहता है। भारत से मालदीव की फ्लाइट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और भारत के हर मेन सिटी से मालदीव तक पहुंचा जा सकता है और इंडियंस के लिए मालदीव वीजा फ्री है। इसकी वजह से पिछले साल 2023 में 2 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस ने अपनी छुट्टियां मनाई थी मालदीव में जाकर। सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फिहाल होही आइलैंड, माले सिटी, माफुसी, आर्टिफिशियल बीच,
मामी गिली जैसे जगह टूरिस्ट को काफ़ी लुभाती हैं और यहाँ पर 3 स्टार होटल की एक दिन की कीमत 5,000 रुपये से शुरू होती है और लाखों तक जाती है। ये तो हमने मालदीव के बारे में समझा। अब अपने देश में स्थित लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है। केरल के कोच्चि शहर से इसकी दूरी 440 किलोमीटर है। मालदीव से इसकी दूरी 700 किलोमीटर है। लक्षद्वीप में आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर टोटल 36 आइलैंड्स हैं और इसका टोटल एरिया महज 3200 किलोमीटर है। अगर हम मालदीव को लक्षद्वीप से कंपेयर करें तो लक्षद्वीप मालदीव से 10 गुना छोटा है। लक्षद्वीप का टोटल पॉपुलेशन 60,000 से अबव है और यहाँ पर मैक्सिमम 96% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और लक्षद्वीप में 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं, बाकी के आइलैंड पर कोई नहीं रहता। लक्षद्वीप की कमाई का जरिया बेसिकली मछली पकड़ना और नारियल की खेती से है। हालांकि हाल के सालों में यहाँ टूरिज्म में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बताया जाता है कि पिछले साल यहाँ पर 25,000 लोग घूमने के लिए पहुँचे और ये सब ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग मालदीव ना जाकर अपने देश में ही रहें, लक्षद्वीप घूमने के लिए जाएं। अब लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए आपको सरकार से परमिट लेना पड़ता है। यहाँ के कई ऐसे आइलैंड हैं जहाँ लोगों के जाने का रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 22 से 36 डिग्री के आसपास रहता है। क्वाराटी आइलैंड्स, लाइट हाउस, जेटी साइट, मस्जिद, ये लक्षद्वीप के कुछ फेमस स्पॉट हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी तक का मंथ बेस्ट होता है लक्षद्वीप के टूरिज्म के लिए। अब इस कंट्रोवर्सी पर इस वीडियो के थ्रू मैंने अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर की है। अब आप लोगों की बारी है, आप कमेंट्स के थ्रू अपने ओपिनियन बता सकते हैं।